Hey, what's up ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to the Gear Tales। मैं हूं दीपजीत और स्वागत है आप सबका एक नया वीडियो में। Today it's 9th of December and right now it's 1:12 PM in the noon। and इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Xpulse 200T के पेड सर्विस और स्पेयर पार्ट्स के बारे में। ऑलराइट, सो गाड़ी अब तक चल चुका है 18,206 किलोमीटर्स एंड 16,800 किलोमीटर्स पे मैंने इसका एक पेड सर्विस करवाया था। So I think that I am quite eligible to speak on how the service has been। Alright, so the first problem था वो था इसका ब्रेक से। So आप सभी को मालूम है कि Xpulse 200T और Xpulse 200 जो BS4 मॉडल्स है उन सभी में ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट सा प्रॉब्लम है कि जब भी आप कोई पॉट होल या फिर स्पीड ब्रेकर के ऊपर से आप गुजरते हो तो क्या होता है कि आपका ABS इंटरवीन करता है एंड आपका जो लीवर है बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है एंड यू कांट अप्लाई द ब्रेक्स, यू कांट यूज़ द लीवर, यू कांट पुल द लीवर फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 seconds। ऑलराइट, सो ये बहुत एक डेंजरस सा प्रॉब्लम था। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो ABS का किट आता है ना, ये मैंने चेंज करवा लिया है। By the way, let me just use it for some more kilometers before I come up with a concrete review of the same। Alright, और इसका जो पीछे का जो रियर ब्रेक था उससे भी एक क्रिकिंग टाइप ऑफ नॉइज़ आ रहा था, तो वो भी सॉर्ट आउट हो गया है इस सर्विस में। मैं आपको बता दूं कि इसका जो फ्रंट व्हील का जो डिस्क पैड है वो 2 बार चेंज हो चुका है एंड इसका जो पीछे का व्हील का जो डिस्क पैड है वो 1 बार चेंज हुआ है। इट कॉस्ट अराउंड 1200 रुपीज़, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एग्जैक्ट प्राइस मालूम नहीं है लेकिन येस, समथिंग अराउंड 1200 रुपीज़ का प्राइस है, ठीक है। द सेकेंड प्रॉब्लम वाज विद द गियर पोजीशन इंडिकेटर। कौन सा गियर एंगेज है वो अच्छे से नहीं दिखा रहा था। एज यू कैन सी 5th गियर में अभी एंड लेट मी शिफ्ट डाउन 4th, लेट मी अगेन शिफ्ट अप एंड 5th। सो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है इस सर्विस में। एंड द थर्ड प्रॉब्लम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम वाज विद द चेन स्प्रॉकेट एंड द चेन। तो ये इस सर्विस में इसका जो चेन स्प्रॉकेट है और जो चेन किट है पूरा इट हैज़ बीन चेंज्ड। एक नया यूनिट लगा है, एक नया चेन सेट लगा है, स्प्रॉकेट लगा नया लगा है। ऑलराइट, सो ये है बात। एंड द फोर्थ प्रॉब्लम और द फोर्थ इशू वाज दैट कि इसका जो नंबर प्लेट के ऊपर एक लाइट आता है, हाँ, वो लाइट भी काम नहीं कर रहा था जैसे। सो उसको भी मैंने चेंज किया है। ऑलराइट, तो ये जो सर्विस मैंने करवाया था 16,800 किलोमीटर्स पे, ये मैंने करवाया था दार्जिलिंग ऑटोमोबाइल सिलीगुड़ी से। ऑलराइट, सो आफ्टर दैट आई वाज राइडिंग, बाइक वाज परफॉर्मिंग वेरी नाइस। आफ्टर द सर्विस बहुत रिफाइन हो गया था, इंजन ऑयल भी चेंज हुआ है। एंड बाय द वे, अगर आपने ये वीडियो देखा है जो कि अभी आई बटन में पॉप हो रहा है, सबको मालूम होगा कि मैं उस दिन Xpulse 200T के लिए एयर फिल्टर लिया था दार्जिलिंग ऑटोमोबाइल से, लेकिन आई कुडंट गेट इट इंस्टॉल दैट डे। ऑलराइट, सो ड्यूरिंग दिस सर्विस मैं वो एयर फिल्टर लेके गया था एंड जो टेक्नीशियन थे मैंने उनको हैंड ओवर किया था वो एयर फिल्टर। तो उन्होंने देखा और बताया कि भाई ये तो Xpulse का एयर फिल्टर है ही नहीं। वो जो एयर फिल्टर मैंने लिया था ना वो एक्चुअली एक्सट्रीम 200 का एयर फिल्टर था। जो पार्ट्स के काउंटर में जो अंकल थे उन्होंने मुझे गलती से एक्सट्रीम का एयर फिल्टर दे दिया था। ऑलराइट, सो दे वर वेरी काइंड इनफ एंड दे वर वेरी नाइस कि उन्होंने अपना गलती को एक्सेप्ट किया एंड दे टुक द एयर फिल्टर बैक एंड रिटर्न मी माई मनी। ऑलराइट, सो एयर फिल्टर जो है वो पहले वाला अभी भी लगा हुआ है, जो स्टॉक एयर फिल्टर है उसको उन्होंने जस्ट थोड़ा सा एयर अप्लाई करके दे हैव क्लीन द फिल्टर एंड उन्होंने बताया कि नेक्स्ट टाइम जब सर्विस करने आऊँगा तो दे विल रिप्लेस द एयर फिल्टर एंड दिस इज़ इट फॉर द सर्विस। ऑलराइट, सो इंजन ऑयल चेंज हुआ है एंड जो ABS का यूनिट है वो चेंज हुआ है। लेट मी टेल यू, जो ABS का जो इशू है, लेट मी ऑब्जर्व इट फॉर सम मोर टाइम। एज ऑफ नाउ आई हैव मिक्स्ड फीलिंग्स रिगार्डिंग द सेम। सो थोड़ा और किलोमीटर चलाने दूँ बाइक, उसके बाद लेट्स डिस्कस अबाउट द ABS वाला प्रॉब्लम। ऑलराइट, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आने वाला है। एंड चेन सेट चेंज हुआ है, स्प्रॉकेट चेंज हुआ है, दैट्स इट। तो रिसेंटली क्या हुआ था कि इसका जो हैंडल बार है वो थोड़ा सा टाइट फील हो रहा था, तो मैंने इसका कोन सेट भी चेंज करवा लिया है। लगे हाथ मैंने इसका फॉक ऑयल भी चेंज करवा लिया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो जितना भी मैंने चेंजेस करवाया है, ज़रूरी नहीं कि आपको भी इसी ड्यूरेशन में करवाना है। ज़रूरी नहीं कि आपको भी 16,800 किलोमीटर्स पे आपका चेन स्प्रॉकेट चेंज करना है, आपको भी अपना फॉक ऑयल चेंज करना है, आपको अपना कौन से जो रेसर किट है उसको चेंज करना है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर राइडिंग स्टाइल। ऑलराइट, सो जो चेन सेट है इंक्लूडिंग द चेन एंड द स्प्रॉकेट, उसका प्राइस है 1268.48 रुपीज़। ऑलराइट, और जो पीछे का बल्ब है ना, ये वाला बल्ब जो नंबर प्लेट के ऊपर आता है, उसका प्राइस है 30 रुपीज़ एंड रेगुलर इंजन ऑयल हीरो का उसका प्राइस है 358.67 रुपीज़। ऑलराइट, एंड जो
पेड सर्विस का कॉस्ट है उसका प्राइस है 442.50 रुपीज़ एंड जो चेन सेट इंस्टॉलेशन का जो चार्ज है दैट इज़ 200.60 रुपीज़। ऑल राइट, ये हो गया पेड सर्विस का बात जो कि मैंने दार्जिलिंग ऑटोमोबाइल सिलीगुड़ी से करवाया था। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया रिसेंटली आई ऑल्सो गॉट द रेसर किट चेंज एंड द फॉक ऑयल चेंज। सो वो मैंने करवाया था दत्ता ऑटो एम्पोरियम फ्रॉम आदिपुर द्वारा। ऑल राइट, सो लेट्स सी दैट ऑल्सो। जो रेसर किट है उसका प्राइस है 380 रुपीज़ और जो फोक ऑयल है दोनों आपका फोक्स का उसका मिला के इट्स 249.99 रुपीज़। ऑल राइट, एंड जो रेसर किट जो रेसर बॉल्स उसका इंस्टॉलेशन चार्ज है 236 रुपीज़ एंड जो फॉक ऑयल है उसका इंस्टॉलेशन चार्ज है 162.84 रुपीज़। ऑल राइट, सो आई होप दैट यू गॉट अ क्लियर आइडिया ऑफ what is the cost of the spare parts for this bike Xpulse 200T and in that matter also Xpulse 200 because more or less same ही price होगा। All right then, ladies and gentlemen, boys and girls, please consider giving this video a like and also consider subscribing if you haven't already and also press the bell icon. With that said, this is your host Dilip signing off and thank you so much for making me a part of your day. Take care, bye bye, see you soon.